अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को जानना। अपने आप को जानने से मुराद है अपनी वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, नीड्स, हैबिट्स, इमोशंस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जानना। सेल्फ अवेयरनेस ही से आपको कायनात की हर चीज़ की शनासाई हासिल हो सकती है। हमें दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ मालूम होता है कि इसमें ये खामियां हैं, वो खामियां हैं, लेकिन हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। जो लोग कामयाब हो चुके हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सेल्फ अवेयर्ड हैं। उन्हें पता है कि वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में उन्हें अपने मकासद हासिल करने के लिए क्या करना है। दोस्तों, अपने आप को जानना आसान नहीं है, लेकिन जब आप तहैया कर लेते हैं और इसके लिए प्लानिंग कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस स्किल में मास्टर बन जाते हैं। और जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो फिर ज़िंदगी के तमाम मामलात, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप कामयाबियाँ हासिल करते चलते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुद को कैसे जाना जाए। दोस्तों, आपकी इस कंफ्यूजन का हल आज की वीडियो में मौजूद है। आज हम 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको खुद शनासी में मदद देंगे। एक बोनस बात भी है जो कि वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी। नंबर 1, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस बात को मान ले कि हर इंसान की शख्सियत दूसरे से मुनफरिद है। जैसे हम अपनी फिंगरप्रिंट, आवाज़, कद काट और शक्ल सूरत के लिहाज से दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, ऐसे ही अपनी सोच, नज़रियात और जहानत में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मान लेते हैं तो आप खुद को माशरे की ऐनक से देखना छोड़ देते हैं और खुद को अपनी ऐनक से देखना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को जानने के पहले मरले में दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि हर इंसान की आदतें, सोच और रहन सहन मुख्तलिफ होता है। अगर आप ये सोचते रहें कि फ़लाँ ऐसा है या उसमें ये खूबी है लेकिन मेरे अंदर ये नहीं है, तो आप खुद को कभी भी नहीं जान सकेंगे। दोस्तों, जब आप अपने आप को अपनी ऐनक से देखना शुरू करेंगे तो आप अपने आप को लोगों के साथ मवाजना करना और उनकी नकल करना छोड़ देंगे। अगर आपने इस रियलिटी को तस्लीम कर लिया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। नंबर 2, अपनी खूबियों और खामियों को जानें। दोस्तों, कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता। खूबियाँ, खामियाँ हर एक में मौजूद होती हैं। इसलिए अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए सबसे पहले अपनी खूबियों और खामियों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। एक माहिर नफ्सियात एलेक्सिस कहते हैं कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ की निशानदेही कर लेते हैं तो इस पर काम करने से हमारी कामयाबी के चांसेस 100% हो जाते हैं। मसलन अगर आप अपनी किसी खूबी को पहचान लेते हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर शख्स के मिजाज को समझकर उसके मुताबिक आप बात कर सकते हैं, तो आप अपना प्रोफेशन चूज़ करते वक्त अपनी इस खूबी को फोकस करें। जैसे मेरे अंदर दूसरों के मसले सुनने और उनके हल करने की सलाहियत थी तो मैंने साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। इस तरह वो काम करते हुए जो आपकी शख्सियत का हिस्सा है और आपका इंटरेस्ट है और आप बगैर थके उस काम को सरअंजाम देंगे तो आप कामयाबी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते और आसानी से कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप मैथ में बहुत वीक हैं और आपको मैथ के सवाल हल करते हुए मौत पड़ती है, तो आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन चूज़ मत करें जिसमें आपका वास्ता कैलकुलेशन से पड़े, क्योंकि इसमें आपको बोरियत और थकन फील होती रहेगी और आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आपकी तरक्की के चांसेस कम हो जाएंगे। माहिरीन कहते हैं कि बगैर इंटरेस्ट के किया गया काम उस बोझ की तरह है जिसे हम उठाने के बाद जान छुड़ाते हैं। इसलिए अपनी खूबियों को जानकर मजीद स्ट्रेंथ देना और खामियों को जानकर उन्हें इग्नोर करना ही आपको कामयाब बनाता है। आप अपनी खामियों को कबूल ज़रूर करें लेकिन उनके ऊपर काम करें, उन्हें ठीक करें और ऊपर जाने के लिए अपनी सीढ़ी हमेशा अपनी खूबियों को बनाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी स्ट्रेंथ और खूबियों को कैसे पहचाना जाए। तो इसके लिए आप एक पेपर या डायरी ले लें, इस पर अपनी खूबियों को लिख लें। मसलन अगर आप किसी प्रोफेशन के इंतखाब के लिए अपनी खूबियों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो बेहतरीन स्किल्स हैं इन्हें लिख लें। वो काम लिखें जिसे करते वक्त आपके अंदर खुशी, ताजगी और मोटिवेशन फील होती है, और वो कौन सी स्किल है या काम है जो आप दूसरों से बेहतर कर लेते हैं उसे भी लिख लें। फिर इन खूबियों को लिखने के बाद इनके मुताबिक आपको जो काम आसान और आपकी शख्सियत के मुताबिक लगे उसे चूज़ कर लें। आपकी पसंद और इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ किए गए काम में तरक्की के चांसेस भी 100% हो जाते हैं। नंबर 3, अपने इमोशंस की जड़ को जाने, यानी कि अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचाने। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि वो किस इमोशन का शिकार हैं, मसलन गुस्सा, प्यार और उदासी वगैरह, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इन इमोशंस के पीछे कौन सी वजह है, ये इमोशंस किस वजह से उनके अंदर जनरेट होते हैं। दोस्तों, अपने आप को जानने और सेल्फ अवेयरनेस के लिए इन इमोशंस की जड़ यानी कि इमोशनल ट्रिगर्स को जानना बेहद ज़रूरी है।
यानी वो कौन सी चीज़ें या बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें या हालात हैं जो आपके जज्बात को तहरीक देते हैं और आप सवेर रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में खुद को बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, गपशप चल रही है, हंसी मजाक का माहौल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद अचानक आपका मूड खराब हो जाता है और आप खुद को बहुत अनईजी और स्ट्रेस फील करते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि आपका मूड ख़राब क्यों हो जाता है। क्या कोई ऐसा दोस्त आकर आपको ज्वाइन करता है जिसकी बातें आपके मिजाज के ख़िलाफ़ थीं, या किसी दोस्त ने आप पर तनकीद कर दी जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया, या कोई ऐसी जनरल बात थी जिसे आपने अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक कर लिया और अपना मूड ख़राब कर लिया। जनरल बात की मिसाल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप अपनी गाड़ी या बाइक पर ऑफिस जा रहे हो और पीछे से कोई तेज़ रफ्तार कार आकर आपको क्रॉस कर दे और पीछे छोड़ दे। अब आपको लगे कि यार इसने मेरी इंसल्ट की है, इसने जानबूझकर क्रॉस किया है, और आप उससे भी तेज़ गाड़ी चलाएं, उसे क्रॉस कर दे और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। हो सकता है वो शख्स अपनी किसी मजबूरी की वजह से तेज़ रफ्तार में जा रहा हो। अब आखिर किस चीज़ ने आपके इमोशंस को ट्रिगर किया, आपके इमोशंस को एक्टिवेट किया और आपको गुस्सा आ गया। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी अमल और रद्द अमल के गिर्द घूमती है और आप अपने ट्रिगर्स को जान कर ही आप दोबारा से इस सिचुएशन के होने पर कंट्रोल रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। नंबर 4, सेट योर वैल्यूज़। दोस्तों, अपनी वैल्यूज़ का तयन करें। जब आप अपने लिए वैल्यूज़ और लिमिट सेट कर लेते हैं तो आप अपने आप को समझकर एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी हासिल कर लेते हैं। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए सबसे पहले अपने लिए वैल्यूज़ वाज़ह करें। वो इक़दार जिन पर आप पूरी तरह यकीन रखते हैं और हर तरह के हालात में उनके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी किसी वैल्यू को अपनी ज़िंदगी के किसी मामले में एक तरफ रख देते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो वो आपका वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू नहीं होती, बस सोचने, लिखने और कहने की हद तक एक दावा हो। मसलन एक शख्स ये कहता है कि उसकी फैमिली उसके लिए बहुत अहम है, लेकिन वो घर लेट पहुंचता है और कई दिन अपने बच्चों को वक्त नहीं देता, तो क्या वो अपने इस दावे पर सच्चा है? नहीं ना। दोस्तों, हर शख्स के लिए उसके कारोबारी मसरूफियात बेशक बहुत अहम होती हैं, लेकिन जिनके लिए अपने बच्चे अहम होते हैं, अपनी फैमिली अहम होती है, वो अपनी कारोबारी मसरूफियात में से उनके लिए वक्त निकाल लेते हैं, अपनी कारोबारी मसरूफियात को इस तरह मैनेज करते हैं कि अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल लें। एक यही फ़र्क है असूल बनाने और अमल करने में। दोस्तों, ये अवेयरनेस, ये एहसास कि आप अपने असूलों पर कुछ भी हो जाए कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपके अंदर एक ऐसी ताकत और मजबूती पैदा कर देता है कि जैसे भी हालात हों आपको हिला नहीं पाते और आप अपनी बात से हट नहीं पाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी वैल्यूज़ और असूलों को कैसे सेट किया जाए। तो इसके लिए आपने करना ये है कि एक पेपर या डायरी ले लें, उसके ऊपर जो आपके लिए बातें और असूल अहम है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें लिख लें। अब इनमें से 10 अहम तरीन इक़दार को लिख लें और ये तय कर लें कि जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हो, मैंने इन चीज़ों पर, इन वैल्यूज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इन इक़दार को दिन में 3 दफ़ा ज़रूर रीड करें और जब ये इक़दार आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएं तो इनके अंदर मज़ीद इजाफा कर दें। मसलन आपने नमाज पढ़ने की कदर का तयन किया तो जैसे ही हालात हों, जो भी हो, जितनी भी मसरूफियात हो, आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना और नमाज पढ़नी है। लास्ट और बोनस बात, आखिरी और बोनस बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, जैसे भी हासिल करना चाहते हैं, इन गोल्स का तयन करते वक्त अपनी वैल्यूज़, असूल और अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखें हमेशा। यानी आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आपके इक़्तिदार से रिलेटेड हो, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। अपनी ज़िंदगी का सुकून, कामयाबी और सेहत का राज आप अपनी इन्हीं वैल्यूज़ में पाएंगे। आपकी ज़िंदगी का सुकून, कामयाबी और सेहत का राज अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करने में ही है। अगर आपने अपनी वैल्यूज़ को फॉलो किए बगैर कोई कामयाबी हासिल कर भी ली तो वो कामयाबी आपके साथ स्ट्रेस, बेसुकूनी और बेचैनी लेकर आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाफट लाइक कर दें, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।